जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, गाड़ी चल रही है चुटिया से खींच के, चोटी से खींच के महाराज जी इस गाय माता को लेके जा रहे हैं और ये दिल्ली तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से गोवर्धन से लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा। और यहाँ पर शंकराचार्य जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी पैदल चल रहे हैं, वो भी दिल्ली तक इसी तरीके से पैदल पैदल जाएंगे और ये चोटी से खींचते हुए इन गाय माता को लेके जाएंगे। ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, कैसे आज गाय माता की दुर्गति हो रही है। उसी दुर्गति को बचाने के लिए, गाय माता की सहायता करने के लिए इन लोगों ने ये बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है और इस रैली में ये दिल्ली पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और जितने भी साधु संत समाज हैं, गौ रक्षा के संगठन हैं, वो सभी इसमें आगे जाके मिलते जाएंगे और ये रैली का बहुत बड़ा ऐसा वो हो जाएगा, सैलाब कि रोड पर जगह भी नहीं मिलेगी चलने के लिए, क्योंकि अभी ये प्रारंभ हुई है और कुछ ही देर में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चोटी से महाराज कैसे खींच रहे हैं। दो संतों ने इन महाराज को और पकड़ रखा है और ये जो गाड़ी है ये खींची जा रही है चोटी के माध्यम से। ये देखें आप, अभी हम इसको और आपको झूम करके दिखाएंगे बिल्कुल पास से। और पीछे यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुजन हैं, जो गायों की सेवा करने वाले हैं, वो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये यात्रा होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें। गाय से अगर थोड़ा सा भी आप प्रेम करते हैं और गाय की रक्षा हेतु आप थोड़ा सा भी पुण्य कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आज शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके का जो कार्य है वो ये संत महाराज ही कर पा रहे हैं, ऐसा संभव कार्य। तो चलते हैं और यहाँ के जो महाराज श्री हैं उनसे संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इतिहास गैया मैया का जानते हैं और आपको भी अवगत कराते हैं इस दिव्य यात्रा के बारे में। आज गौ माता बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है। आज महाराज जी से जानते हैं गौ माता के कष्ट के निवारण के लिए क्या आवाज़ उठाई जा रही है, कैसी रैलियां निकाली जा रही हैं, तो जानते हैं और आपको रैली के भी संपूर्ण दर्शन कराएंगे। कितनी बड़ी रैली है जो दिल्ली तक जा रही है। राधे राधे। ब्रजमंडल का यशस्वी चैनल है संपूर्ण ब्रज दर्शन। मैं इसके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की श्री श्याम सुंदर राधा रानी से प्रार्थना करता हूं, गिरिराज बाबा से। गैया माता जिसके लिए भगवान श्याम सुंदर कन्हैया और दाऊ भैया का एक पूरा मिशन था, पूरा विजन था, इस धरती को विषमुक्त बना करके समृद्ध बनाने का, उसी समृद्धि का विषय लेकर के, उसी यथार्थ विकास को लेकर के हमारी ये यात्रा है, गौ प्रतिष्ठा यात्रा। गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित हो, क्योंकि गावः मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धारते मही। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जो हमारे जोशी मठ के आचार्य हैं, 4 पीठों में जो एक प्रधान पीठ है जोशी मठ हिमालय का है, उस पीठ के आचार्य श्री ने यह साहस जुटाया है कि गौ माता के प्रश्न को 1857 से हम लोग लेके चल रहे, हमारे पूर्वज बलिदान कर रहे। लेकिन यह जय श्री राम वाले नारे लगाने वाले जो आए थे, इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये गौ माता का समस्या का निदान करेंगे, लेकिन इन्होंने तो और बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाया। इन्होंने तो ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद भारतवर्ष से जो कत्ल खाने हैं उनको हाईटेक बना दिया, उनको 15-15 करोड़ सब्सिडी दिया। इसलिए इन लोगों के कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर पा करके साधु समाज अब दुखी है, क्योंकि इन्हीं से उम्मीद थी। कांग्रेस ने तो हमारे 5000 संतों को मरवाया था, 5000 संतों को गोली मार के 1966 में करपात्री महाराज के आंदोलन को कुचल दिया था, दमन कर दिया था उसका इन लोगों ने बंदूक से। लेकिन ये भारतवर्ष है, 3 सम्हारत देश को सती संत और सूर, 3 बिगारत देश को कपटी कायरकुर। हमारा विश्वनाथ जगन्नाथ का दर्शन, हम मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्गी सनातनी लोग हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पूरी धरती से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान और शोषण का निवारण नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अज्ञान विनिर्मुक्त, शोषण विनिर्मुक्त अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना हो। उसकी क्षमता सिर्फ गौ माता की प्रतिष्ठा से ही संभव है। इसलिए हमारी यात्रा है। यदि इस बात को आचार संहिता लगने से पहले ये लागू करते हैं, सदन में गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो बहुत बहुत
इनसे आगे की और भी कार्यों की उम्मीद है। इन्होंने हमारे भारत की संस्कृति का नाश कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप जैसा गंदा कानून अंग्रेजों का लंदन का थोप दिया। क्या है भाई, कौन हो तुम लोग? दिखाने के दांत दूसरे हो, खाने के दांत दूसरे। अरे अपना असली चेहरा लेके आओ। 543 सीट पर नहीं तो गौ भक्त आ चुके हैं इन राक्षसों को खदेड़ने के लिए। मैं परिव्राजक दयाशंकर दास डंके की चोट पर शंखनाद करके कहना चाहता हूं, भैया हम लोग आए हैं, हमारी संस्कृति का आधार धर्म है। धर्म विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुगम। हमारा जीवन का पाथ है, ये कृषि संस्कृति है हमारी। ये ब्रज की संस्कृति में गैया और दाऊ का हल और कन्हैया की गैया, इन दोनों ने इस ब्रज की समृद्ध संस्कृति, जिसको प्रेम, ब्रज का प्रेम कहते कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। रुपए करेंसी कोरोना ने बता दिया, चाहे जितने रुपए रहें, पर रुपया वाले भी मर गए बिना हवा के। आज हवा प्रदूषित हो गई, अन्न प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया, विचार प्रदूषित हो गया। कारण आहार प्रदूषित कर दिया, जेनेटिक हाइब्रिड सीड कर दिया। सारा ये राक्षसी तंत्र लगा हुआ है, विश्व स्तर का बाजार का उन्माद जो हमारे देश की संस्कृति का नाश कर रहा है। इस उन्माद को, इस कामोन्माद को, लोभोन्माद को, भोगोन्माद को नियंत्रित करने के लिए ये शंखनाद हुआ है। हमारे संत, हमारे भक्त, हमारे ब्रजवासी अब पूरी दुनिया को ब्रज संस्कृति का संदेश देने के लिए हमारी यह गौ प्रतिष्ठा यात्रा है। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। और अभी हम लोगों ने, यदि ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो समझ लेना कि हम लोग इस राज सत्ता में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं, जो बहुत गलत कर रहे हैं, इनका हम विरोध करेंगे। और सरहद से संसद के लिए हमारे योद्धा भी आ चुके हैं। सरहद में जो किसान का बेटा रहता है, सैनिक, अब वो कमर कस चुका है कि हमें सरहद में तो हम प्राण देते रहे, लेकिन अब हम संसद में बैठे अपराधियों को खदेड़ेंगे। भारतीय जवान किसान, इस गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए हमारा संकल्प है कि हमारे को भारतवर्ष से हम उम्मीद करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद देकर के बहुमत से प्रतिष्ठित करिए संसद में। हम सबसे पहले गौ मंत्रालय और सत्संग मंत्रालय बना करके भारतीय संस्कृति का परचम लहराएंगे और भटकी हुई दुनिया को राह दिखाएंगे। 9005764468 परिव्राजक दयाशंकर दास। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गिरिराज, जय गौ माता, जय गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता, वंदे मातरम। अभी हमारे साथ में भोपाल से आए हुए हैं धर्मेंद्र पंडित जी हैं और वो इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। जानते हैं कैसी यात्रा चलेगी और किस तरीके से इनकी संपूर्ण यात्रा होगी और क्या मांगे रखना चाहते हैं सरकार से। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती जी 1008 जो पद यात्रा कर रहे हैं, गोवर्धन जी से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम लोग भी भोपाल से आए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर गौ माता कटती जा रही हैं, सरकार उस पर कोई बैन नहीं लगा रही है। इसलिए गुरुजी शंकराचार्य जी के माध्यम से हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। जी, जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, कई वर्षों से भारत देश में गौ हत्या होती आ रही है और ये जो है बहुत पुराना विषय है, आज का विषय नहीं है। लेकिन क्या है, गौ हत्या पे अब पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का समय अब आ चुका और महाराज जी के नेतृत्व में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। जरूरी नहीं होता कि संख्या कम रहे, मन में भाव पक्का होना चाहिए, ऐसा महाराज जी ने कल हमको कहा था। तो मन में भाव पक्का होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक छोटी सी लड़ाई लड़ी थी कि जो हड्डी चमड़ी गाय की है उसका व्यापार नहीं होगा। गाय यदि हमारी माता है तो हम उसकी चमड़ी मरने के बाद मरणोपरांत क्यों उतरवाएं, उसकी हड्डियों को पीस के क्रोकरी आइटम क्यों बनाएं, उसकी हमने लड़ाई लड़ी। राज्यपाल जी को पत्र लिखा, आंदोलन किया। आज वही जो है, कल जो लोग हम पे हंसते थे कि अरे कुछ नहीं होना, गाय की चमड़ी कब से उतरती आ रही है, पहले भी गाय मरती थी तो चमड़ी उतारते थे, हड्डियाँ जो है कुछ ना कुछ ऐसे काम में आती थी शक्कर घिसने के। आज उसी जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसी पर आज मध्य प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो ये जो लड़ाई है गौ माता राष्ट्र माता की, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो रूप धारण कर लेगी कि ये सरकार को मजबूर होकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा, गौ हत्या पे अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश 100 करोड़ सनातनियों का है। जय गौ माता। जी, श्री अभिमुक्तेशानंद जी जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनके नेतृत्व में और गोपाल मणि जी के साथ में
हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में हम लोग गोवर्धन से दिल्ली गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देंगे। जहां पर 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों 10 लाख गौ भक्तों ने वहां पर संसद भवन का घेराव किया था, और जबकि जो सरकार थी उस सरकार ने उन पर गोली चलवाई थी, उसमें हजारों साधु संत और गौ भक्त मारे गए थे। तो ये आंदोलन दोबारा से, यूं तो बीच में हम लोग तभी से जब से होश संभाला है 7 नवंबर को वापस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गेट नंबर 2 संसद भवन के सामने वाला जो गेट है उस पर जाके पार्क में श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया, हमें एक ऐसे संत हमें मिल गए हैं करपात्री महाराज जी के बाद कि जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया है और गोवर्धन जी से पैदल यात्रा निकाल रहे, हम उनके साथ हैं। हमारी यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। और लोग कहते हैं कि भाई आपने इतने साल से तो प्रयास नहीं किया, अभी क्यों? ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, समय समय पर बहुत से संतों ने, महापुरुषों ने इसके लिए प्रयास होते रहे हैं। लेकिन अब हिंदू हित की बात करने वाली सरकार, गौ हित की बात करने वाली सरकार सत्ता में आई है, और जो सरकार हमारे विचारधारा की होती है, ये हमें पता लगता है कि जिन्होंने वादा किया था कि ये जब सत्ता में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, तो हम उसी उम्मीद के साथ कि ये सरकार सत्ता में आई थी और इनके जितने बड़े नेता थे, जनसंघ के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, भाजपा तो बाद में बनी, 1966 में इनके जो वो नेता थे सब लोगों ने उसमें भाग लिया था 1966 7 नवंबर को गौ रक्षा के लिए। और ये सरकार ये वादा करती रही है जनता से कि हम जब भी सत्ता में आएंगे अपनी पहली कलम से पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या बंद कराएंगे। जा रहे हैं, आशा के साथ जा रहे हैं कि निश्चित रूप से गौ हत्या बंद होगी और एक अरब सनातन धर्म को मानने वालों को एक शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी और गौ भक्त खुश होंगे। इन्हीं विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देते हैं कि गाय पालेगा कौन, है कि आप फ्री में सब चीज बांटते हैं, फ्री में पैसे देते हैं, फिर निश्चित है ना कि 5,000 रुपये महीना उस व्यक्ति को देंगे जो गाय पालेगा, 5,000 व्यक्ति को 1,000 रुपये उस व्यक्ति किसान को देंगे जो बैलों से खेती करेगा। निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी, विदेशी खाद लाखों करोड़ रुपया हमारा बाहर जाता है वो बचेगा, बीमारी दूर होगी और गांव से शहर की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है वो भी दूर होगी। तो हम इसी को लेकर कि ये गाय माता का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे हर देहात में गोचर की ज़मीन है साहब, हर देहात में पूरे भारतवर्ष में करोड़ों बीघे ज़मीन गोचर की है जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है या सरकार ने योजनाएं लागू की है। आप गोचर की ज़मीन छोड़ दीजिए गौ माता के लिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दीजिए, गौ माता को राष्ट्र माता बना दीजिए, तो गाय माताओं को पालने की जरूरत नहीं, गाय माता हमें पालेगी। गौ मूत्र से, गोबर से दवाइयाँ बनेंगी, तो गौ माता तो लक्ष्मी का रूप है। तो हमारा निवेदन है सरकार से हाथ जोड़कर कि ये कानून बनाए। धन्यवाद। के लिए ये दिल्ली तक जा रहे हैं, जानते हैं किस तरीके से इन्होंने गौ की रक्षा की है। और उत्तराखंड के गोपाल मणि महाराज हैं, तो जानते हैं इनके भाव। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है, प्रचारक भारतीय गौ क्रांति मंच दिल्ली प्रदेश। आपके चैनल के माध्यम से हम एक तो आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में ये संदेश दे रहे हैं। हिमालय के संत परम पूज्य संत गौ ऋषि गोपाल मणि महाराज जी ने 2008 से हिमालय से ये शंखनाद हुआ है कि गाय पशु नहीं है, गाय माँ है, गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान मिले। भारत के संविधान में गाय को पशु का दर्जा है, इसलिए कि भाई जब हमारे सनातन में वेद पुराणों ने गाय को माँ का दर्जा दिया है तो आज भारतवर्ष में गौ माता तिरस्कृत अपमानित क्यों?
और कई वर्षों से 3 आंदोलन हुए। चौथे आंदोलन में दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 नवंबर 2023 को चारों शंकराचार्य जो सनातन की मूल जो संस्कृति है उन्होंने साथ दिया। 1966 को कृपात्री महाराज जी ने जो गौ हत्या के लिए आंदोलन किया था 1966 में, अब फिर पुनः इस भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान दिलाने के लिए अलग जग चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को और विशेष भारत सरकार से ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान मिले। धन्यवाद। गौ माता राष्ट्रमाता माँ। वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे गौ भक्तों की इस यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो गौ माता की कृपा आप पर भी बरसेगी। राधे राधे।